नमस्कार। अगर आपको सनातन धर्म या हिंदू धर्म के बारे में अच्छी तरह समझना हो तो ये वाली वीडियो देखो। अच्छा, हिंदू शब्द की उत्पत्ति सिंधु नदी वाले सिंधु शब्द से जुड़ी हुई है और सिंधु शब्द की जानकारी तो हमारे वेदों के साथ साथ कई सारे धर्म ग्रंथों में मिलती ही है, लेकिन हिंदू शब्द से जुड़ा सबसे पुराना लिखित सबूत ईरान में देखने को मिलता है और वो भी 2500 साल पुराना। अच्छा, आज हम रिलीजन के हिसाब से खुद को हिंदू बोलते हैं और रिलीजन के नाम के रूप में भी हिंदू धर्म शब्द का उपयोग करते हैं, लेकिन शुरू में या पुराने समय में हिंदू शब्द सिंधु नदी के दोनों तरफ रहने वाले सभी लोगों के लिए भौगोलिक और सांस्कृतिक पहचान के रूप में इस्तेमाल होता था। और हिंदू धर्म शब्द से पहले हमारे रिलीजन या पंथ या जिस चीज को हम फॉलो करते थे उसकी पहचान के लिए सनातन धर्म शब्द का इस्तेमाल होता था। यानी कि आज के समय में हिंदू धर्म के अंतर्गत आने वाले अलग अलग संप्रदाय और उन संप्रदाय से जुड़े लोग श्रुति और स्मृति के अनुसार सनातन धर्म को ही फॉलो करते थे। वैसे इससे जुड़ी जानकारी मैं इसी वीडियो में आगे दूंगा। अच्छा, फिर जब बाद में हिंदू धर्म शब्द का इस्तेमाल रिलीजन के रूप में होने लगा तो सनातन धर्म की पहचान हिंदू धर्म के साथ मिल गई। यानी कि सनातन धर्म को मानने वाले सभी संप्रदाय हिंदू धर्म के अंतर्गत एक हो गए। और इसको समझने के लिए ये देखिए, ये है 600 साल पुराना विजयनगर साम्राज्य के समय का श्रीरंगम कॉपर प्लेट वाला इंस्क्रिप्शन। और ये साम्राज्य कर्नाटका वाले रीजन में था और इसमें राजा कृष्ण देव राय सेकंड का उल्लेख है, जिनको हिंदू राजा का टाइटल मिला था। यानी कि बाद में हिंदू शब्द का उपयोग रिलीजन या पंथ के रूप में होने लगा था। वैसे अगर आप भारत के संविधान का आर्टिकल 25(2)B पढ़ोगे तो उसमें हिंदू धर्म को मानने वाले लोगों के साथ साथ बौद्ध धर्म, जैन धर्म और सिख धर्म को मानने वाले लोगों को भी हिंदू ही बोला गया है, ताकि कई सारे एक जैसे नियम इन चारों पर समान रूप से लागू हो सकें। लेकिन हाँ, यहाँ जो सबको हिंदू बोला गया है तो वो भी भौगोलिक और सांस्कृतिक पहचान के रूप में ही बोला गया है। अच्छा, अब आप एक बात और समझ लो कि रिलीजन का मतलब धर्म नहीं होता है और ना ही हमको मानना चाहिए, बल्कि हमको रिलीजन के लिए पंथ शब्द का इस्तेमाल करना चाहिए। और इसीलिए अब आपके मन में ये सवाल आना चाहिए कि फिर मैंने थोड़ी देर पहले हिंदू धर्म, बौद्ध धर्म, जैन धर्म और सिख धर्म जैसे शब्दों का इस्तेमाल क्यों किया था। तो देखो, जैसे हिंदू धर्म शब्द में हिंदू और धर्म दो शब्द जरूर हैं, लेकिन ये दो शब्द मिलके ही एक पूरी पहचान को बताते हैं। यानी कि ये पूरा हिंदू धर्म शब्द एक ही है, इसीलिए रिलीजन का नाम भी हिंदू ही है। एग्जाम्पल के लिए इस्लाम शब्द अकेला ही रिलीजन की पहचान के रूप में इस्तेमाल होता है और यही होना भी चाहिए। लेकिन जो लोग धर्म का मतलब रिलीजन समझते हैं तो वो लोग हिंदू धर्म और बौद्ध धर्म जैसे शब्दों के साथ साथ इस्लाम धर्म शब्द का भी इस्तेमाल करते हैं, जबकि इस्लाम धर्म शब्द का कोई मतलब नहीं होता है, क्योंकि हिंदू धर्म शब्द का मतलब होता है वो धर्म जिसको हिंदू यानी कि सनातन धर्म के अनुयायी फॉलो करते हैं, और बौद्ध धर्म शब्द का मतलब होता है वो धर्म जिसको बौद्ध यानी कि बुद्ध के अनुयायी फॉलो करते हैं। इसीलिए अगर इस्लाम की जगह मुस्लिम धर्म शब्द होता तो तब भी धर्म शब्द का इस्तेमाल किया जा सकता था, लेकिन मुसलमानों के पंथ का नाम केवल इस्लाम ही है। और इसके अलावा जब हम रिलीजन का मतलब धर्म समझते हैं तो धर्म ग्रंथों में मौजूद धर्म शब्द के अर्थ का अनर्थ हो जाता है और इसीलिए धर्म निरपेक्ष शब्द की जगह पंथ निरपेक्ष शब्द का इस्तेमाल करना चाहिए। अच्छा, अंग्रेजों के शासन के दौरान हिंदू धर्म शब्द के अलावा या फिर हिंदू धर्म शब्द के लिए हिंदुइज्म शब्द का इस्तेमाल भी होने लगा था। इसीलिए आज के समय में हिंदू धर्म के साथ साथ हिंदुइज्म शब्द का इस्तेमाल भी होता है। अच्छा, अब अगर मैं आपको धर्म का मतलब बताऊं तो धर्म शब्द की उत्पत्ति संस्कृत भाषा की ध्र धातु से हुई है, जिसका मतलब होता है धारण करना या फॉलो करना, या फिर जिसको धारण या फॉलो करना ही चाहिए। इसीलिए धर्म का उल्टा शब्द होता है अधर्म, मतलब जिसको धारण या फॉलो नहीं करना चाहिए। तो इस धारण करने वाले गुण के कारण धर्म शब्द के कई सारे अर्थ होते हैं, जैसे कि नियम, सद्गुण, सदाचार, कानून, व्यवस्था, सत्य, रीति और रिवाज, कर्तव्य, जिम्मेदारी, नैतिक शिक्षा, अध्यात्म वगैरह वगैरह। वैसे ग्रंथों में अलग अलग धर्म शब्द का क्या अर्थ होगा, ये बात पूरे श्लोक या पूरे मंत्र को पढ़ के समझी जा सकती है। अच्छा, अब मैं बात करूंगा सनातन धर्म की। तो सनातन शब्द के भी कई सारे अर्थ होते हैं, जैसे कि शाश्वत, अनादि, अनंत, अविनाशी, नित्य और स्थायी। और इंग्लिश में सनातन शब्द का मतलब होता है इटर्नल, और ये सनातन शब्द
हमारे सभी ग्रंथों में मौजूद है, लेकिन ग्रंथों में सनातन शब्द का इस्तेमाल दूसरे शब्दों या अलग अलग चीजों के साथ में होता है, ताकि दूसरे शब्दों को या अलग अलग चीजों को सनातन बताया जा सके। एग्जाम्पल के लिए ये हैं अथर्ववेद के 2 मंत्र और इनमें ईश्वर को सनातन बोला गया है। ये हैं मनुस्मृति के 2 श्लोक और इनमें वेद यानी कि ज्ञान को सनातन बोला गया है। ये हैं भागवत गीता के 2 श्लोक और इनमें जीवात्मा को सनातन बोला गया है। ये है ऋग्वेद का 1 मंत्र और मनुस्मृति का 1 श्लोक और इनमें धर्म को सनातन बोला गया है, लेकिन यहाँ एक धर्म का मतलब है कर्तव्य और दूसरे धर्म का मतलब है सदाचार। वैसे इनके अलावा भी ग्रंथों में बहुत जगह सनातन शब्द का इस्तेमाल हुआ है। अच्छा, आपको ये तो पता ही होगा कि हमारी फिलॉसफी के हिसाब से ब्रह्मांड लगातार बनता है और नष्ट भी होता है और इसके साथ साथ कई सारे ब्रह्मांड भी मौजूद होते हैं। इसीलिए किसी भी चीज के सनातन होने के लिए या फिर हमारे द्वारा किसी भी चीज को सनातन मानने के लिए उस चीज पर किसी निश्चित समय, जगह, ग्रह और ब्रह्मांड का प्रभाव नहीं पड़ना चाहिए, क्योंकि अगर प्रभाव पड़ेगा तो फिर वो चीज सनातन नहीं होगी और ना ही सनातन बोली जाएगी। अच्छा, तो मैंने आपको सनातन और धर्म का मतलब बता दिया, लेकिन अगर सनातन धर्म इस पूरे शब्द की बात की जाए तो ग्रंथों में भी जहाँ जहाँ सनातन धर्म शब्द का इस्तेमाल एक साथ हुआ है तो वहाँ भी हमको ये देखना चाहिए कि क्या किसी धर्म को सनातन बोला जा रहा है या फिर सनातन धर्म शब्द का इस्तेमाल रिलीजन या पंथ की पहचान या पंथ के नाम के रूप में हुआ है। क्योंकि आपने बौद्ध धर्म मानने वाले लोगों को ये लाइन बोलते हुए सुना होगा कि एस धम्मो सनातनो, मतलब ये सनातन धर्म है। लेकिन अगर आप इस लाइन से जुड़े पूरे श्लोक को पढ़ोगे तो वहाँ भी यही बोला गया है कि बैर से बैर नहीं मिटता बल्कि अबैर से बैर मिटता है और ये धर्म सनातन है। तो यहाँ भी एक स्पेसिफिक धर्म यानी कि एक सदाचार को ही सनातन बोला गया है, क्योंकि ये वाला सदाचार भी किसी निश्चित समय, जगह, ग्रह और ब्रह्मांड के हिसाब से प्रभावित नहीं होगा। लेकिन अगर आपको पूरे सनातन धर्म शब्द का उपयोग रिलीजन या पंथ की पहचान के रूप में और हमारे ग्रंथों से देखना हो तो ये है श्रीमद् भागवतम का 1 श्लोक और इसमें बताया गया है कि चतुर्युगों के अंत यानी कि हमारी पृथ्वी या ब्रह्मांड के अंत के समय में जब श्रुति या ग्रंथ खो जाएंगे, मतलब जब ग्रंथ नहीं बचेंगे और ग्रंथों का इस्तेमाल करने के लिए भी कोई नहीं बचेगा, तो फिर अलग अलग ऋषियों के द्वारा अगले ब्रह्मांड में ध्यान और तपस्या के माध्यम से फिर से ग्रंथों को प्राप्त किया जाएगा, जिससे सनातन धर्म की पुनर्स्थापना होगी। तो यहाँ सनातन धर्म शब्द का इस्तेमाल रिलीजन या पंथ की पहचान के रूप में हुआ है और इसके अलावा भी ग्रंथों में कई जगह पूरे सनातन धर्म शब्द का इस्तेमाल रिलीजन या पंथ की तरह हुआ है और इसीलिए मैंने ये बोला था कि ग्रंथों में सनातन धर्म शब्द का इस्तेमाल किसी एक धर्म को सनातन बताने के साथ साथ रिलीजन या पंथ की पहचान के रूप में भी हुआ है। और इसके अलावा जैसा मैंने पहले ये बताया था कि हिंदू धर्म शब्द के इस्तेमाल से पहले हमारे अलग अलग संप्रदाय के द्वारा श्रुति और स्मृति के अनुसार सनातन धर्म का ही पालन किया जाता था, यानी कि पूरा सनातन धर्म शब्द हमारे पंथ की पहचान या पंथ के नाम के रूप में इस्तेमाल होता था और इसके लिए आप इस आर्कियोलॉजिकल सबूत को भी देख सकते हो। तो ये है लगभग 1500 साल पुराना और महाराजा माधव वर्मन जो कि विष्णु कुंडिना राजवंश के शासक थे, तो ये उनके समय की खानापुर नामक स्थान से मिली कॉपर की प्लेट है और इन प्लेट में एक बोल स्वामिन नामक ब्राह्मण का उल्लेख है जिसने श्रुति और स्मृति के अनुसार सनातन धर्म से जुड़े रिचुअल किए थे। वैसे इन प्लेट में और भी कई सारी जानकारी मौजूद है जिसके बारे में आप अलग से भी पता कर सकते हो और श्रुति और स्मृति का मतलब तो आपको पता ही होगा। तो जैसा कि आपने देखा यहाँ भी सनातन धर्म शब्द का इस्तेमाल रिलीजन या पंथ की पहचान के रूप में हुआ है, वो भी 1500 साल पहले। इसीलिए हिंदू धर्म शब्द के इस्तेमाल से पहले भी सनातन धर्म शब्द का इस्तेमाल रिलीजन या पंथ की पहचान के रूप में होता था। अच्छा, एक और बात, आज के समय में हिंदू धर्म और हिंदुइज्म शब्द फेमस हैं, यानी कि भारत के साथ साथ पूरी दुनिया में भी हमारे रिलीजन के नाम के तौर पर हिंदू धर्म या हिंदुइज्म शब्द को ही मान्यता प्राप्त है और कई सारे देशों में तो लंबे इंतजार के बाद हिंदू धर्म को मान्यता मिली। और क्योंकि रिलीजन का नाम बस खुद की पहचान या बाकी रिलीजन से अंतर करने के लिए ही इस्तेमाल होता है, इसीलिए बहुत से लोग जो ये कहते हैं कि हमको केवल सनातन धर्म शब्द का ही इस्तेमाल करना चाहिए, तो ये सही नहीं है, बल्कि हम लोगों को दोनों ही शब्द इस्तेमाल करने चाहिए। मतलब आधिकारिक रूप
रूप में हिंदू धर्म या हिंदुइज्म शब्द ठीक है, लेकिन हमको ये भी कहना चाहिए कि हम हिंदू धर्म के अंतर्गत सनातन धर्म का पालन करते हैं। तो अब बात करते हैं कि जैसे हर पंथ या रिलीजन के नाम का अपना एक मतलब होता है, वैसे ही सनातन धर्म का क्या मतलब होना चाहिए या फिर क्या मतलब होता है। तो देखो, जैसा मैंने पहले भी बताया था कि कोई भी चीज तभी सनातन होगी जिस पर किसी निश्चित समय, जगह, ग्रह और ब्रह्मांड का प्रभाव ना पड़े, यानी कि जो चीज बिना किसी प्रभाव के हमेशा ही नित्य और शाश्वत हो। और धर्म का एक अर्थ होता है धारण करना और दूसरा अर्थ होता है सत्य। तो सनातन धर्म का मतलब होगा कि श्रुति और स्मृति के अनुसार ऐसे सत्यों को धारण करना जो सत्य होने के साथ साथ सनातन भी हों। इसीलिए सनातन धर्म को पालन करने का मतलब होगा सनातन सत्यों को पालन करना या उन पर विश्वास रखना। और फिर जो भी इंसान सनातन धर्म का पालन करेगा या सनातन धर्म पर विश्वास रखेगा तो वो खुद को सनातनी भी बोल सकता है। अच्छा, अब अगर सनातन सत्यों की बात की जाए तो जिन सत्यों को श्रुति और स्मृति के हिसाब से सनातन माना जा सकता है तो वो हैं ईश्वर या ब्रह्म, ज्ञान, कर्म सिद्धांत, जीवात्मा, पुनर्जन्म, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। तो ये 9 सत्य ही सनातन हैं और ये 9 सनातन सत्य ही हमारे पूरे रिलीजन या पंथ का आधार हैं। इसीलिए हम हिंदुओं के द्वारा इन सनातन सत्यों को मानना या फिर इन पर विश्वास रखना जरूरी होता है। लेकिन हाँ, इन 9 सनातन सत्यों को मानना एक बात है और ग्रंथों में मौजूद इन सनातन सत्यों से जुड़ी हर जानकारी को मानना चाहिए या नहीं, इस पर बात की जा सकती है, क्योंकि वैसे भी अलग अलग समय पर अलग अलग ऋषि या आचार्यों ने अपनी समझ और अपने तर्क के हिसाब से ही अलग अलग फिलोसॉफी के माध्यम से इन्हीं सनातन सत्यों को समझाया। यानी कि हमारे यहाँ जो भी अलग अलग फिलोसॉफी विकसित हुई, जैसे कि द्वैत, अद्वैत, विशिष्ट अद्वैत वगैरह वगैरह, तो ये सभी फिलोसॉफी इन्हीं सनातन सत्यों के आधार पर विकसित हुई। अच्छा, अब अगर मैं फिर से हिंदू धर्म और सनातन धर्म का मतलब बताऊं तो हिंदू धर्म में श्रुति और स्मृति के अनुसार और किसी भी दर्शन के द्वारा सनातन धर्म का पालन किया जाता है। और सनातन धर्म का मतलब होता है ऐसे सत्य जो श्रुति और स्मृति के अनुसार सनातन हो, और वो सत्य हैं ईश्वर, कर्म सिद्धांत, ज्ञान, जीवात्मा, पुनर्जन्म, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। तो इसी के साथ मैं इस वीडियो का अंत करता हूँ। जय श्री राम।